हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पदार्थ के द्रव्य अवस्था में उसकी तरलता क्या होती है, इसका प्रसरण कैसा होता है और द्रव्य का जमना। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो द्रव्य अवस्था का दूसरा भाग है। पहले भाग में भी हमने कई सारे टॉपिक पर चर्चा किया था। आप देखना चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मुख्य रूप से आज आपका 3 टॉपिक है, जिसमें पहला है तरलता, दूसरा है प्रसरण और तीसरा टॉपिक है आपका द्रव्य का जमना। इन तीनों टॉपिक को एक एक करके अच्छे से समझना है। ठीक है, तो पहला है तरलता यानी कि बहाव। दूसरे तरीके से कहे तो हमें ये जानना है कि पदार्थ के द्रव्य अवस्था में बहने की प्रवृत्ति होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, द्रव्य पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये तो आप सबने देखा होगा कि जब कोई फर्श पर जल या फिर कोई भी दूसरे द्रव्य पदार्थ को गिरा दिया जाता है तो वो पूरे फर्श पर फैलने लगता है। ऐसा करने से उस द्रव्य पदार्थ की आकृति बदल जाती है, लेकिन उसका आयतन स्थिर रहता है यानी कि अपरिवर्तित रहता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिर द्रव्य पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि द्रव्य पदार्थों के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है ना, वो ठोस पदार्थों के गतिज ऊर्जा से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा टॉपिक प्रसरण। इसको मिश्रण भी बोलते हैं। तो यहाँ हमें ये जानना है कि पदार्थ के द्रव्य अवस्था में प्रसरण की क्रिया होती है या फिर नहीं होती है। तो दोस्तों, द्रव्यों में सामान्यतः मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा तो आप सबने देखा भी होगा कि कोई भी द्रव्य पदार्थ में, जैसे कि जल को ही ले लीजिए, इसमें आप नमक घोलोगे तो क्या होगा, घुल जाएगा यानी कि मिश्रित हो जाएगा। इसमें चीनी घोलोगे वो भी घुल जाएगा। जल में आप दूध को मिला दोगे वो भी मिश्रित हो जाएगा। शहद मिला दोगे या फिर कोई इंक यानी कि स्याही मिला दोगे वो भी घुल जाएगा। बस फर्क ये होता है कि कोई पदार्थ जल में देर से घुलता है और कोई जल्दी घुल जाता है। इसको एक प्रयोग करके भी समझ सकते हो, जैसे कि 2 बीकर लेकर उसमें जल भर देना है। दोनों बीकर का नाम दे दीजिए, बीकर ए और बीकर बी। अब आपको करना ये है कि बीकर ए वाले जल में 1 बूंद स्याही डाल देना है और बीकर बी वाले जल में 1 बूंद शहद डाल देना है। आप देखिएगा कि बीकर ए में स्याही जो है वो तुरंत ही जल में फैल जाती है, लेकिन बीकर बी में शहद जल में बीकर के किनारे से होकर के शहद की एक लकीर छोड़ते हुए नीचे जाने लगती है। आप 10 से 15 मिनट के बाद देखिएगा कि बीकर ए में स्याही का नीला रंग पूरे जल में फैल जाता है, लेकिन इसके विपरीत शहद को जल में फैलने के लिए बीकर ए की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शहद का जो घनत्व होता है ना, वो स्याही के घनत्व से ज़्यादा होता है। यही कारण होता है कि शहद स्याही की तुलना में बहुत धीमी गति से मिश्रित होती है। ठीक है दोस्तों, आप ये भी जानते हो कि वायु जो होता है वो कई सारी गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य सारी गैसें। तो ये गैसें जल में भी प्रसरण की प्रक्रिया द्वारा घुली रहती है, जिसका उपयोग जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधे ग्रहण करके जीवित रहते हैं। अंत में आपका निष्कर्ष ये निकलता है कि ठोस, द्रव्य और गैस सभी पदार्थ द्रव्य में प्रसरित होते हैं। अब लास्ट आपका टॉपिक है द्रव्य का जमना। ये क्या होता है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी द्रव्य का ठोस रूप में परिवर्तन द्रव्य का जमना कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा किया जाए
तो जल बर्फ़ यानी कि ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, ओके।